गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। और इसके पहले हम दो वीडियो में प्लांट पैथोलॉजी एंड इंटोमोलॉजी के क्वेश्चंस का डिस्कशन किए हैं। और ये मतलब कि कुछ इम्पोर्टेंट डिजीज़ थे जो कि मतलब उसमें हमने डिस्कशन नहीं किए हैं, तो उनको भी इसमें डिस्कशन कर रहे हैं। तो आपका जो प्लांट पैथोलॉजी है एकदम क्लियर हो जाएगा इससे। एंड और इसी तरह आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर नोट्स परचेज करना चाहते हैं जो कि स्पेशली हम लोग BHU के लिए डिज़ाइन किए हैं, तो वो भी परचेज कर सकते हैं। और साथ में हम लोग BHU के लिए टेस्ट सीरीज भी ले आए हैं, तो वो भी आप ऐप में जाकर उसको भी परचेज कर सकते हैं और अपना स्कोर जान सकते हैं कि आप अभी किस लेवल पर हैं। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसको बंद कर देते हैं पहले, कान बंद हो रहा है। ठीक, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो टुंग्रो डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस एंड वेक्टर ऑफ दिस वायरस इज, यानी कि धान के टुंग्रो रोग के वायरस का कारक वाहक है। तो पहला इसमें है एफिड है, सेकंड है व्हाइट फ्लाई है, एंड सी नंबर ग्रीन लीफ हॉपर है, डी नंबर है नन ऑफ देम। तो देखिए दोस्तों, आपको पहले क्या करना है कि एक कॉपी में 1 से 28 तक मतलब कि आप लिख लीजिएगा और हर एक का पहले अपने से आप आंसर लिखिएगा कि हाँ हमारा ये इसका आंसर ये है। फिर जो हम आपको बताएंगे उससे आप फिर उसको मिलान करिएगा। फिर इस तरह आप एक चेक कर सकते हैं आपकी कि अभी आपका कितना सही हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रीन लीफ हॉपर, यानी कि जो टुंग्रो वायरस होता है, डिजीज होता है, और उसका जो वायरस होता है उसको जो ट्रांसमिशन का काम करता है वो ग्रीन लीफ हॉपर काम करता है। इसको हरा फुदका भी हिंदी में बोलते हैं। ठीक, इसका जो जूलॉजिकल नेम है उसको भी आपको नोट करना है, क्योंकि अगर पेपर थोड़ा कठिन होगा तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो जूलॉजिकल नेम है इसका नेपोटेटिक्स विरसेंस, तो एन भी करके आप याद रखिए अगर ज़्यादा याद नहीं होता है तो। दूसरा एक डिजीज है जो इसका पैडी का ही है, वो ग्रासी सूट स्टंट डिजीज, ग्रासी स्टंट डिजीज। ठीक, और जिसका मतलब कि कारण वायरस ही होता है, लेकिन इसका जो वाहक होता है वो BPH होता है, यानी कि ब्राउन प्लांट हॉपर, ब्राउन प्लांट हॉपर, जिसका कि मतलब कि ब्राउन प्लांट हॉपर होता है। तो दोनों में कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, तो दोनों को क्लियर करके आप रखिएगा कि मतलब कि जो टुंग्रो डिजीज का ग्रीन लीफ हॉपर होता है GLH, और इसका ग्रासी स्टंट का BPH होता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, टुंडो डिजीज ऑफ व्हीट इज कास्ड बाय, यानी कि गेहूं के टुंडो रोग का कारक है। पहला है बैक्टीरिया, सेकंड है निमेटोड, थर्ड है बॉथ एंड बी, एंड डी नंबर है माइकोप्लाज्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बॉथ एंड बी, यानी कि जो टुंडो डिजीज होता है व्हीट का वो दोनों से होता है, बैक्टीरिया से भी होता है और निमेटोड से भी होता है। और इसको जो टुंडो डिजीज है तो इसको गेहूं का सेहू रोग भी कहते हैं या येलो ईयर कोकल रोग भी बोला जाता है, तो इसको भी नोट करिएगा। और इसका जो बैक्टीरिया होता है वो होता है कोरिनोबैक्टीरियम टिटसाई, और जो निमेटोड होता है वो एंगुना टिटसाई होता है। तो दोनों को इसको भी नोट करिएगा, में भी पूछा जा सकता है। मान लीजिए बैक्टीरिया और निमेटोड ना देके कोरिनोबैक्टीरियम टिटसाई और एंगुना टिटसाई देगा तो वो भी आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है अर्गट डिजीज इज रिलेटेड विथ, यानी कि अर्गट रोग संबंधित है। पहला है बार्ले, सेकंड है सोरघम, सी नंबर है बाजरा, एंड डी नंबर है जई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा पर्ल मिलेट, यानी कि जो अर्गट रोग है वो पर्ल मिलेट से संबंधित है। ठीक, और जो ये अर्गट रोग है वो फंगस के कारण होता है। ठीक, ये फंगस के कारण होता है, और जो ये फंगस होता है वो सीड एंड सॉइल बर्न दोनों होता है। सीड बोर्न भी होता है और सॉइल बोर्न, यानी कि बीज जनित भी होता है और मृदा जनित भी होता है। ठीक, वहीं पर जो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम होता है यानी फ्यूजेरियम स्पीसीज वाला होता है वो केवल सीड बोर्न होता है, यानी कि मृदा जनित होता है। और इसका जो फंगस का नाम है वो क्लेविसेप्स फ्यूजीफार्मिस है। ठीक, क्लेविसेप्स फ्यूजीफार्मिस है, सी या फ्यूजीफार्मिस याद कर सकते हैं, क्लेविसेप्स फ्यूजीफार्मिस। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो याद रखना है एक चीज़ कि देखिए जो ये चारों क्रॉप हैं तो उसमें से ये कभी कभी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा रबी सीजन का क्रॉप है। तो जो ये बार्ले है निजौ, ये रबी सीजन का क्रॉप है, और ये जो क्रॉप हैं ये मतलब कि खरीफ सीजन के क्रॉप हैं। ठीक,
तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। और साथ में ही एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है बारले से रिलेटेड कि निम्न में से मतलब कि कौन सा फर्स्ट कल्टिवेटेड क्रॉप है। तो व्हीट एंड ये बारले में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो फर्स्ट कल्टिवेटेड क्रॉप है वो बारले है, यानी कि जब ऑप्शन दोनों रहेगा व्हीट एंड बारले तब आपको बारले लगाना है। अगर बारले नहीं दिया रहता तब आपको व्हीट लगाना है। ठीक, अगर दोनों दिया रहता है तो अगर बाथ ऑप्शन रहता है तो दोनों लगा देना है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन है और केवल आपको एक लगाना है तो वो है बारले। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाइट बड ऑफ मेज इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, यानी कि मक्का की सफ़ेद कली किसके कमी से होता है। पहला है जिंक, सेकंड है कॉपर एंड सी नंबर है बोरान एंड डी नंबर है नाइट्रोजन। तो जो मक्का की सफ़ेद कली होता है वो जिंक की कमी से होता है। इसमें जो एपिकल लीव्स होते हैं यानी कि ऊपर वाले लीव्स होते हैं वो वाइट यानी सफ़ेद हो जाते हैं। ठीक, जो एपिकल लीव्स होते हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं। ठीक, अब इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि इसके लिए आप क्या करेंगे। तो इसके लिए आप ZnSO4 का अप्लाई करेंगे 20 to 25 kg पर हेक्टेयर एट द टाइम ऑफ सोइंग, यानी कि बुवाई के समय आप इसका यूज कर सकते हैं ZnSO4 का। अगला क्वेश्चन है व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड इज कॉज्ड बाय, यानी सरसों का सफ़ेद रस्ट का कारण है बैक्टीरिया, फंगस, विषाणु या निमेटोड। तो इसका जो कारण है वो होगा फंगस, यानी कि रस्ट से आप याद रखेंगे इसका कारण फंगस होगा। फंगस का नाम है एल्ब्यूगो कैंडिडा, एल्ब्यूगो कैंडिडा होगा। और इसको वाइट ब्लिस्टर डिजीज भी बोला जाता है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, तो वाइट रस्ट पूछेगा या वाइट ब्लिस्टर, तो दोनों सेम बात ही है। फिर अगला क्वेश्चन है चारकोल रॉट इज रिलेटेड विथ, यानी कि जो चारकोल रॉट रोग है वो किससे संबंधित है। ग्राउंडनट से, सोयाबीन से, PGNP से, मस्टर्ड से। तो जो ये चारकोल रॉट है वो सोयाबीन से रिलेटेड है और इसका जो कारण होता है वो फंगस होता है। ठीक, इसका जो कारण होता है वो फंगस होता है। फंगस का नाम है राइजोक्टोनिया बोटेटिकोला ना, थोड़ा नाम डिफिकल्ट है लेकिन RB करके याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। राइजोक्टोनियम बोटेटिकोला। ठीक, बोटेटिकोला, राइजोक्टोनियम बोटेटिकोला। सोयाबीन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें राइजोबियम का कौन सा कल्चर यूज हम लोग करते हैं। तो इसमें राइजोबियम का जैपोनिकम कल्चर यूज किया जाता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है रेड रॉट डिजीज इज रिलेटेड विथ, यानी लाल सड़न रोग का संबंध है। पहला है गन्ना, सेकंड है आलू, फिर है चुकंदर और शकरकंद। इसमें जो लाल सड़न रोग है वो गन्ना से रिलेटेड है, जो कि मतलब किसमें क्या होता है, जो स्टॉक होता है गन्ना का उसमें बीच में मतलब लाल कलर का ये रेडिश हो जाता है, थोड़ा ही गहरा ज़्यादा रेडिश होता है। तो आप लोग अगर गन्ना खाए होंगे तो इसको अवश्य देखेंगे कि किसी किसी गन्ने में इस तरह हो जाता है, तो वो रेड रॉट डिजीज होता है। ठीक, और जो इसका कारण होता है वो फंगस होता है। ठीक, यानी जो लाल सड़न रोग होता है उसका कारण फंगस यानी कि कवक होता है और उस कवक का नाम है कोलेट्रोटाइकम फाल्केटम, CF, यानी कोलेट्रोटाइकम फाल्केटम उसका कारण होता है। एक क्वेश्चन एक ये पूछता है शुगर केन कि शुगर केन का जो सेट्स होता है यानी कि जिसको हम प्लांटिंग मटेरियल के रूप में यूज करते हैं उसको मतलब बुवाई किस समय किससे उपचारित करना चाहिए। तो उसको हम लोग एगलाल से उपचारित करते हैं और इसका एक एरो से भी पूछ देता है कि जो इसका पुष्प क्रम होता है उसको क्या बोलते हैं, तो एरो बोलते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन शुगर केन से आते रहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है ग्रासी सूट ऑफ शुगर कैन इज कास्ट बाय, यानी कि गन्ना के ग्रासी सूट रोग का कारण है। इसमें पहला है फंगस, सेकंड है वायरस, सी नंबर है बैक्टीरिया, डी नंबर है माइकोप्लाज्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो माइकोप्लाज्मा, यानी कि ग्रासी सूट ऑफ शुगर कैन माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। फिर अगला क्वेश्चन है ब्लॉसम इन रॉट डिजीज ऑफ टोमेटो इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, टमाटर का ब्लॉसम इन रॉट रोग किसकी कमी से होता है। मोलिब्डेनम, बोरान, कैल्शियम या नन ऑफ देम। तो इसको जो ब्लॉसम इन रॉट रोग है तो इसको BER भी बोलते हैं ना, BER भी बोलते हैं। और जो ये ब्लॉसम इन रॉट होता है वो कैल्शियम की कमी से होता है। वहीं पर जो बोरान है तो मतलब टमाटर में जो फ्रूट क्रैकिंग होता है वो बोरान की कमी से होता है। ठीक, 10 नंबर है एंथ्रेक्नोज डिजीज इज रिलेटेड विथ, यानी एंथ्रेक्नोज रोग संबंधित है। पहला है चिली, सेकंड है टोमेटो एंड सी नंबर है ब्रिंजल और डी नंबर है पोटैटो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा चिली। ठीक, सॉरी।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चिली, यानी कि जो एंथ्रेक्नोज है वो चिली से संबंधित है, मिर्च से संबंधित है, जो कि फंगस के कारण होता है, जो कि फंगस के कारण होता है। और इसका जो फंगस का नाम है वो कोलेट्रोटाइकम कैप्साइसी है, कोलेट्रोटाइकम कैप्साइसी। और इसको मतलब कि राइपराट या डाईबैक भी बोलते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, राइपराट या डाईबैक भी बोला जाता है। ठीक, फिर 11 नंबर क्वेश्चन है कि कट्टी डिजीज इज रिलेटेड विथ, यानी कट्टी रोग का संबंध है। पहला है क्यूमिन यानी हल्दी से, बी नंबर है कार्डेमम यानी इलायची से, सी नंबर है बनाना यानी केला से, एंड डी नंबर है पपाया यानी पपीता से। तो दोस्त ये मतलब कि जो कार्डेमम का एक इम्पोर्टेंट डिजीज है जो कि मतलब कि वायरस के कारण होता है। ठीक, जो कि वायरस के कारण होता है, और इसका वाहक जो होता है वो बनाना एफिड होता है, बनाना एफिड होता है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि बनाना एफिड का जूलॉजिकल नेम क्या होता है, क्योंकि हम पिछले वीडियो में इसका डिस्कशन किए हैं कि बनाना एफिड का जूलॉजिकल नेम क्या होता है। और साथ में ही बनाना का जो दोनों डिजीज है उसको भी आपको कमेंट करके बताना है कि कौन कौन से दो मेजर डिजीज हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है ट्रिस्टेजा डिजीज ऑफ सिट्रस इज कॉज्ड बाय, यानी सिट्रस के ट्रिस्टेजा रोग का कारण है। पहला है फंगस, सेकंड है वायरस, एंड सी नंबर है बैक्टीरिया, एंड डी नंबर है प्रोटोजोआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है वायरस, यानी कि विषाणु, यानी कि जो ट्रिस्टेजा डिजीज होता है वो विषाणु के कारण होता है। और इसका जो वाहक होता है वो एफिड होता है। ठीक, इसका वाहक एफिड होता है। फिर अगला क्वेश्चन है फ्रूट क्रैकिंग ऑफ टोमेटो इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, टमाटर के फल में क्रैकिंग का कारण है कैल्शियम, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज, बोरान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बोरान। और वहीं पर जो कैल्शियम से कमी से होता है वो है BER ब्लॉसम इंड रॉट डिजीज ऑफ टोमेटो। फिर अगला क्वेश्चन है तिराक डिजीज इज रिलेटेड विथ, यानी तिराक रोग का संबंध है। पहला है जूट से, एंड बी नंबर है सनई से, सी नंबर है कपास से, एंड डी नंबर है ढैंचा से। तो जो तिराक रोग का संबंध है वो है कपास से। ठीक, तिराक रोग का संबंध ये से है। और यहाँ पे जो सनहेम और ढैंचा है तो इनको ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप भी कहते हैं, ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप भी बोला जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है स्टेनोसिस डिजीज ऑफ कॉटन इज कॉज्ड बाय, कपास के स्टेनोसिस रोग का कारण है माइकोप्लाज्मा, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस। तो जो इसका स्टेनोसिस डिजीज होता है वो वायरस के कारण होता है। ठीक, वो वायरस के कारण होता है। फिर अगला क्वेश्चन है फाइलोडी डिजीज इज रिलेटेड विथ, यानी फाइलोडी रोग का संबंध है मस्टर्ड से, सीसेम से, ग्राउंडनट से, सोयाबीन से। तो आपका ये जो राइट आंसर हो जाएगा उसका सीसेम है, और इसका जो वेक्टर होता है वो लीफ हॉपर होता है। फिर अगला क्वेश्चन है वार्ट डिजीज इज रिलेटेड विथ, यानी कि वार्ट रोग का संबंध है आलू से, टोमेटो से, ब्रिंजल से, चिली से। तो जो वार्ट रोग है उसका संबंध है आलू से। ठीक, और जो ये वार्ट डिजीज होता है वो मतलब कि फंगस के कारण होता है, और फंगस का नाम है सिंकाइट्रियम इंडोबाइटिकम, क्या है सिंकाइट्रियम इंडोबायोटिकम। ठीक, इसका नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, सिंकाइट्रियम इंडोबायोटिकम, थोड़ा नाम लेने में डिफिकल्टी हो रहा है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। साथ में डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वार्ट डिजीज का रिलेशन किससे है, तो ये पोटैटो से है। तो पोटैटो से जो भी डिजीज है वो ज़्यादा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बटनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, फूल गोभी के बटनिंग रोग किसकी कमी से होता है। पहला है बोरान, दूसरा है नाइट्रोजन, सी नंबर है मैग्नीशियम, और डी नंबर है मॉलिब्डेनम। तो जो ये इसका बटनिंग रोग है वो नाइट्रोजन की कमी से होता है। ठीक, यानी कि कॉलीफ्लावर में जो बटनिंग डिजीज है वो नाइट्रोजन की कमी से होता है। और इसमें साथ ही जो ये कॉलीफ्लावर है तो इससे रिलेटेड अन्य क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे कि बोरान की कमी से ब्राउनिंग रोग होता है, वहीं पर मॉलिब्डेनम की कमी से विप्टेल डिजीज होता है, और मैग्नीशियम की कमी से क्लोरोसिस रोग हो जाता है। तो इनको भी आपको नोट करके रखना है, इसलिए कॉलीफ्लावर से ये जो डिफिशियंसी डिसऑर्डर है ये पूछा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है
काजल ऑर्गेनिज्म ऑफ एप्पल स्कैबिज यानी कि सेब के स्कैब रोग का कारक है। पहला है फंगस, सेकंड है वायरस, सी नंबर है बैक्टीरिया एंड डी नंबर है नन ऑफ देम। तो यानी कि जो इसका काजल ऑर्गेनिज्म होगा वो होगा फंगस, ठीक ना। ये फंगस के कारण होता है और फंगस का नाम है वेंचूरिया सब इनक्वेलिस, ठीक। तो इसको आप याद रखिएगा VI करके, तो ये याद रहेगा वेंचूरिया सब इनक्वेलिस। फिर अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, हैन एंड चिकन डिजीज इन ग्रेप्स इज ड्यू टू यानी अंगूर के हैन और चिकन रोग का कारण है मॉलिब्डेनम की कमी, बोरान की कमी, कैल्शियम की कमी, नाइट्रोजन की कमी। तो आप लोग इसका कमेंट करके आंसर बताएंगे, ठीक ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बोरान की कमी होगा, ठीक। यानी कि बोरान की कमी से इसमें हैन एंड चिकन डिजीज हो जाता है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है। वहीं पर हम कैल्शियम की कमी की बात करें तो कैल्शियम की कमी से कैलिक्स इंडोराट रोग होता है, यानी कि ग्रेप्स में ही कैलिक्स इंडोराट डिजीज हो जाता है कैल्शियम की कमी से। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, ब्रांजिंग ऑफ गुआवा इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ यानी कि अमरूद के ब्रांजिंग रोग किसकी कमी से होता है। ए नंबर है Zn, बी नंबर है बोरान और सी नंबर है कैल्शियम और डी नंबर है मॉलिब्डेनम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिंक। फिर अगला क्वेश्चन है, वेक्टर ऑफ पपाया लीफ कर्ल वायरस इज पपीता के लीफ कर्ल रोग का वाहक है एफिड, व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स, माइट्स। तो यानी कि पहला माहू है, सेकंड सफेद मक्खी है और सी नंबर थ्रिप्स है और डी नंबर माइट्स है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा व्हाइट फ्लाई, यानी व्हाइट फ्लाई इसका वाहक होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, लिटिल लीफ ऑफ सिट्रस इज ड्यू टू यानी कि जो सिट्रस का लिटिल लीफ है वो किसके कारण होता है। तो वो CU की कमी से होता है। तो इसको आपको नोट करने योग्य बात है कि ये जो सिट्रस में लिटिल लीफ होता है CU की कमी से होता है, लेकिन जो ब्रिंजल में लिटिल लीफ होता है वो माइकोप्लाज्मा से होता है। तो दोनों में डिफरेंस है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर अगला क्वेश्चन है, स्पॉन्जी टिश्यू इज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ स्पॉन्जी टिश्यू एक प्रमुख समस्या है। पहला है चौसो की, बी नंबर है अल्फांसो की, सी नंबर है सिंधु की एंड डी नंबर है निरंजन की। तो जो ये एक मेजर प्रॉब्लम है वो अल्फांसो की है, ठीक। ये अल्फांसो की एक मेजर प्रॉब्लम है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि स्पॉन्जी टिश्यू किस क्रॉप से रिलेटेड है। तो ये मैंगो से रिलेटेड है। फिर अगला क्वेश्चन है, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आम की ब्लैक टिप रोग किसकी कमी से होता है। बोरान की कमी से, कैल्शियम की कमी से, मॉलिब्डेनम की कमी से, सल्फर की कमी से। तो जो ये ब्लैक टिप रोग होता है ये मेनली बोरान की कमी से होता है और कहीं कहीं पर आपको मिलेगा कि जो ईंटा भट्ठी होता है तो उससे निकलने वाले जो हानिकारक गैस हैं तो उससे भी होता है। तो मेनली आपको याद रखना है कि ये बोरान की कमी से होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, मोक्को डिजीज ऑफ बनाना इज कास्ड बाय केला के मोक्को रोग का कारण है। पहला है बैक्टीरिया, सेकंड है वायरस, सी नंबर है निमेटोड एंड डी नंबर है फंगस। तो जो इस मोक्को डिजीज है वो बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक। जो ये मोक्को डिजीज होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, डाईबैक ऑफ सिट्रस इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ सिट्रस के डाईबैक रोग किसकी कमी से होता है। मॉलिब्डेनम की कमी से, CU की कमी से, बोरान की कमी से, कैल्शियम की कमी से। तो जो सिट्रस के डाईबैक रोग का कारण है वो कापर की कमी है, ठीक। ये कापर की कमी से होता है। फिर लास्ट क्वेश्चन है, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप इज कॉज्ड बाय अंगूर के डाउनी मिल्ड्यू रोग का कारण है। पहला है बैक्टीरिया, सेकंड है वायरस, सी नंबर है फंगस, डी नंबर है माइकोप्लाज्मा। तो जो मिल्ड्यू है तो मिल्ड्यू से यानी कि ये फंगस के कारण होता है, ठीक। ये फंगस के कारण होता है। फंगस का नाम है प्लाज्मोपोरा विटिकोला। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, प्लाज्मोपोरा विटिकोला। उसी तरह ये ग्रेप का ही एक पाउडरी मिल्ड्यू होता है तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो पाउडरी मिल्ड्यू भी फंगस के कारण होगा और फंगस का नाम है इरिसिफे विटी, इरिसिफे विटी। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि जो बोर्डो मिक्सचर था तो उसका प्रयोग सबसे पहली बार कहाँ किया गया था। तो ये डाउनी मिल्ड्यू पर किया गया था। तो आप लोग अब कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों का ये 28 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ है, तो जिससे एक अंदाज़ा लग सके कि आपका अभी कितना तैयारी है, ठीक।
तो ये सारे क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, अपना नोट्स ज़रूर बनाते जाइएगा, क्योंकि लास्ट टाइम में रिवीजन अपने नोट्स ही करना है। वीडियो आप हर वीडियो तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन नोट्स में जल्दी रिवीजन आप कर पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।